नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम विगत सभी परीक्षाओं पूछेंगे विलोम शब्द से संबंधित सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विलोम शब्द भाग 11। अब प्रश्न संख्या 1 है कि मूक का विलोम शब्द है। कहने का आशय ये है कि इसमें आप एक शब्द देख पा रहे हैं मूक, और मूक शब्द का विलोम शब्द क्या है। बात करें विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है ठीक विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द होता है उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मूक का विलोम शब्द कौन होगा, है ना। बात करें मूक की, तो मूक का अर्थ होता है, बिल्कुल आप जान रहे हैं, गूंगा। तो बिल्कुल इसका विलोम शब्द विकल्प ये बता रहे हैं कि आमूक होगा, या फिर विकल्प बी सूख होगा, विकल्प सी वाचाल, या फिर विकल्प डी हूक होगा। तो बिल्कुल इसका तो उत्तर आपको दिख रहा है और सभी लोग इसको रटे भी होंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी का जवाब आया कि विकल्प सी मूक। मूक माने होता है गूंगा, और गूंगा का विलोम शब्द होता है वाचाल माने बोलने वाला, है ना। मूक माने गूंगा जो बिल्कुल ही ना बोले, और वाचाल माने जो बहुत बोले। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 2 कि परुष का विलोम शब्द है। बिल्कुल परुष का विलोम शब्द है, इसका उत्तर आपको देना है। विकल्प ए बता रहे हैं बल है, विकल्प बी बता रहे हैं शक्ति है, विकल्प सी कोमल है, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब की प्रतीक्षा। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दीजिए कि परुष का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। जो परुष है, परुष का विलोम शब्द होता है विकल्प सी कोमल। बात करें परुष की, तो बिल्कुल परुष का अर्थ होता है कठोर, और कठोर का जो विलोम होगा वो बिल्कुल कोमल होगा। तो आप सभी भाई बहन बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं, विकल्प सी परुष। परुष का विलोम शब्द हुआ कोमल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है कि जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं पुष्ट है, विकल्प बी अस्थावर है, विकल्प सी स्थिर, या फिर विकल्प डी पूर्ण है। बिल्कुल इसका उत्तर दीजिए जंगम का। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आ रहा है कि जंगम। जंगम की बात करें तो बिल्कुल जंगम का मतलब होता है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो चलता हो, यानी कि जिसमें गति हो, उसे कहते हैं जंगम। और इसका विलोम शब्द होता है बिल्कुल अस्थावर, यानी कि जो स्थिर हो, जो ना चले। तो बिल्कुल आपने सही दिया जंगम। जंगम का विलोम शब्द होता है विकल्प बी अस्थावर। ठीक है ना। जंगम माने होता है बिल्कुल जो चलने वाला हो, यानी कि जो स्थिर ना हो, जो चलता हो, जो कहीं भी जा सकता है। लेकिन अस्थावर की बात करते हैं, जो स्थिर है, जो कहीं नहीं जा सकता है, उसे आप कहते हैं अस्थावर। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल विकल्प भी सही दिखा और सही उत्तर आपने दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेहत जो है बहुत सही नहीं है, तो आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, आप लोग उसको संभाल लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 है कि उपत्यका का विलोम है। कहने का आशय है उपत्यका का विलोम है क्या है। विकल्प ए पर्वत, विकल्प बी घाटी, विकल्प सी अधिकता, या फिर विकल्प डी विसर्जन। बिल्कुल बात करें उपत्यका का, तो सही विलोम शब्द आप लोग दीजिए। बिल्कुल जवाब की प्रतीक्षा, स्टार लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 3 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है, उपत्यका का विलोम शब्द होगा विकल्प सी आदित्यका, है ना। बात करें उपत्यका का, तो उपत्यका का मतलब होता है कि बिल्कुल जो पहाड़ के नीचे की भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। तो पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि उसे उपत्यका कहते हैं, और पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है, यानी कि पहाड़ के ऊपर का जो समतल भाग है, उसे अधिकता कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द होता है विकल्प सी अधिकता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, यानी कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं पौर्वात्य, विकल्प बी पूर्वी, विकल्प सी पूर्वीय, और विकल्प डी है नवीन। तो बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग दीजिए, स्टार लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है कि पाश्चात का जो विलोम शब्द होता है विकल्प ए पौर्वात्य। बात करें पश्चात का तो पश्चात का मतलब होता है बिल्कुल पश्चिमी, है ना, या मॉडर्न आप कह सकते हैं, और इसका विलोम जो होता है पौर्वात्य होता है, पूर्वी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 कि स्वार्थ का विलोम होगा। इनमें से स्वार्थ का विलोम कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं कि परमार्थ है, विकल्प बी बता रहे हैं निस्वार्थ है, विकल्प सी परोपकार है, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए, बिल्कुल संभल कर दीजिएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन गच्चा खा सकते हैं, तो यहाँ भी हम 1 स्टार लगा दे रहे हैं। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम, बिल्कुल सही उत्तर दीजिए, बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर, और आप सभी सही दे रहे हैं। बात करते हैं स्वार्थ। स्वार्थ माने होता है स्व माने स्व, अर्थ माने अर्थ के लिए, यानी कि अपना लाभ या भलाई, या उसे आप कह सकते हैं स्वार्थी। ठीक है ना। और परमार्थ माने, परम माने दूसरे की भलाई करने वाले को परमार्थ कहते हैं। तो स्वार्थ जहाँ पे देखिए उसका विलोम शब्द तुरंत लगाइएगा परमार्थ, स्वार्थ परमार्थ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि प्रत्यक्ष का विलोम है। बात करते हैं प्रत्यक्ष का, बिल्कुल स्टार लगाइए, प्रत्यक्ष का विलोम। विकल्प ये बता रहे हैं समक्ष, विकल्प बी विपक्ष, विकल्प सी परोक्ष, या फिर विकल्प डी आदृश्य। सही जवाब की प्रतीक्षा, बिल्कुल प्रत्यक्ष का विलोम, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है विकल्प सी कि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। बात करें प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है प्रतिधन अक्ष जो आंख के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और परोक्ष परधन अक्ष जो पीछे हो, आंख के सामने ना हो, उसे आप कहते हैं परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है, विकल्प ये बताएंगे, बता रहे हैं कि अनाचार, विकल्प बी अनाचार, विकल्प सी अत्याचार, या फिर विकल्प डी है विचार। सही जवाब आप लोग दीजिए, और सही उत्तर की प्रतीक्षा मैं करूंगा कि आचार का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल देखिए, बात करें आचार का तो आचार का अर्थ होता है आचरण। ठीक है ना। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल आचार का, बिल्कुल सही बताइए, बिल्कुल सही बताइए। 2 विकल्प आपको अनाचार और अनाचार 2 दिख रहे हैं विकल्प ए और बी में। बिल्कुल एकदम सही जवाब आप सभी का आ रहा है कि सर विकल्प ए सही होगा, आचार अनाचार, आचार और अनाचार। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, अनधन आचार बराबर अनाचार ध्यान में रखिएगा, और आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। तो प्रश्न संख्या 8 का सभी भाई बहनों ने लगभग सही उत्तर दिया है, विकल्प ए अनाचार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? विकल्प ए बता रहे हैं विज्ञ है, विकल्प बी सभिज्ञ है, विकल्प सी अनभिज्ञ, या फिर विकल्प डी सुभिज्ञ। तो बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल, है ना। देखिए बात करते हैं अभिज्ञ, तो आ धन भिज्ञ, आ धन भिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार या कुशल। ठीक है ना, और अभिज्ञ में अन लग जाएगा, अन धन भिज्ञ, अन्न भिज्ञ हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है ना, तो अभिज्ञ माने जानकार होता है या कुशल होता है, और अनभिज्ञ माने बिल्कुल जो जानकार ना हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। ठीक है ना, तो बिल्कुल अभिज्ञ जहाँ पे देखिए, और उसका विलोम शब्द तुरंत आप निकालिएगा अनभिज्ञ। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि अपव्यय शब्द का विलोम है। यानी कि एक शब्द आप देख पा रहे हैं अव्यय, और अपव्यय शब्द का विलोम शब्द होगा। विकल्प ये कह रहे हैं अधिव्यय, विकल्प बी व्यय, विकल्प सी मितव्यय, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब की प्रतीक्षा, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। और विकल्प बात करें प्रश्न 9 की तो स्टार लगा लीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और देखिए यूपीटीजीटी 2005 में पूछा गया है, और इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ गया कि अपव्यय, अप माने अधिक, व्यय माने खर्च जो करे उसे कहते हैं अपव्यय। इसका विलोम शब्द हो गया मित व्यय, मित व्यय माने मित माने कम, जो व्यय करे खर्च करे उसे कहते हैं मित व्यय। तो जब भी आप देखिएगा अव्यय, उसका विलोम शब्द तुरंत लगाइएगा मित व्यय। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी मित व्यय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द होगा। बात करते हैं आवरण की, तो आवरण का मतलब होता है ढकना, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कवर करना, है ना, ढकना या तोपना, इसे आप कहते हैं कवर करना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ये बता रहे हैं अनावरण, विकल्प बी आचरण, विकल्प सी सुवर्ण, या फिर विकल्प डी अवज्ञा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया कि आवरण, आवरण का विलोम शब्द होगा अनावरण।
ठीक है ना। विकल्प बी सी डी ये सब बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। तो निश्चित रूप से आवरण, आवरण का विलोम शब्द होता है अनावरण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यश का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर मिलेगा। विकल्प बता रहे हैं सुयश, विकल्प बी यशहीन, विकल्प सी अपयश या फिर विकल्प डी कुयश। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। देखिए बात हम लोग करते हैं यश, तो यश का मतलब होता है बिल्कुल प्रख्यात, या इसे आप कह सकते हैं कीर्ति, और इसे आप कह सकते हैं प्रशंसा भी। ठीक है ना। तो इसका विलोम शब्द होगा अपयश। अपयश माने अपकीर्ति या बदनामी, है ना। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, यश और यश का विलोम शब्द आपको विकल्प सी मिल गया अपयश। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी अपयश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है उन्मूलन का विपरीतार्थक, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो बिल्कुल आपको उन्मूलन का विलोम शब्द बिल्कुल चयन करना है। विकल्प ए बता रहे हैं रोपण, विकल्प बी विलोमन, विकल्प सी अनुकूलन या फिर विकल्प डी है विनाशन। तो बिल्कुल सही उत्तर आप दीजिए कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए और स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा और KBS TGT 2017 में प्रश्न पूछा गया है उन्मूलन। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप जानिए कि उन्मूलन का अर्थ क्या होता है। उन्मूलन का मतलब होता है उन्धन मूलन, उखाड़ना, जड़ सहित उखाड़ना, है ना। तो जड़ सहित उखाड़ना को कहते हैं उन्मूलन, और उन्मूलन का बिल्कुल जो विलोम शब्द होता है विकल्प ये रोपण। बिल्कुल मित्रों आप लोग बात को विश्वास में रखिएगा, स्टार लगाइए और उस पर डबल स्टार लगाइए। निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो उन्मूलन, उन्मूलन माने बिल्कुल जड़ सहित उखाड़ना, और रोपण माने लगाना, ठीक है ना, या जमाना, इसे ध्यान में रखिएगा। तमाम प्रकार के पोस्टर बने देखते होंगे कि पोलियो का उन्मूलन चल रहा है, उन्मूलन, ठीक है ना। तो वही उन्मूलन है, जड़ सहित उखाड़ने वाली जो बात वहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए तो उन्मूलन विलोम शब्द होगा रोपण। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प एक आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि दिन का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। दिन का विलोम आप देख पा रहे हैं दिन, बिल्कुल विकल्प ए है दुर्दिन, विकल्प बी सुदिन, विकल्प सी रात और विकल्प डी है सुबह। तो इसका उत्तर तो सभी लोग बिल्कुल आसानी से दे देंगे कि दिन का विलोम शब्द होता है विकल्प सी रात। जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ रात है वहाँ दिन है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो दिन का बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है रात। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है KBS TGT 2017 में। प्रश्न संख्या 15 है कि ह्रस्व का विलोम होगा, यानी कि जो ह्रस्व शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं लंबा, विकल्प बी विशाल, विकल्प सी दीर्घ और विकल्प डी है बड़ा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर दीजिए और इस प्रश्न को हम स्टार लगा रहे हैं कि ये प्रश्न हो सकता है कहीं आपको देखने को मिले। बिल्कुल हरस, हरस का विलोम शब्द बिल्कुल सही आ गया, विकल्प सी दीर्घ। बात करते हैं हरस, हरस का अर्थ होता है बिल्कुल लघु, और लघु का विलोम होगा बिल्कुल दीर्घ। तो जहाँ पे देखिए हरस, उसका विलोम शब्द तुरंत लगाइएगा दीर्घ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है गमन। बिल्कुल गमन का विलोम है, यानी कि गमन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ये बता रहे हैं आना, विकल्प बी उतरना, विकल्प सी रुकना या फिर विकल्प डी है आगमन। ठीक है ना, सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपका सही उत्तर आ गया। देखिए मित्रों बात करते हैं गमन। तो गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। तो अगर गया तो गया, जाने को गमन कहते हैं, आने को आगमन कहते हैं। तो जाना का आना, आना का जाना, तो गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। प्रश्न संख्या 17 है कि आचार का विलोम शब्द है। बिल्कुल आचार शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल विकल्प बता रहे हैं ए अनाचार, विकल्प बी अनाचार, विकल्प सी अत्याचार, विकल्प डी विचार। बिल्कुल ये प्रश्न रिपीटेड है और आप निश्चित रूप से इसको सही कर लेंगे। आचार और आचार का विलोम शब्द होता है विकल्प अनाचार, है ना। आचार का मतलब होता है आचरण, ठीक है ना। अनाचार का मतलब दुराचरण। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। बात करते हैं अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं नवीन, विकल्प बी प्राचीन, विकल्प सी आदिकालीन या फिर विकल्प डी पाषाण कालीन। उत्तर दीजिए और स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात करें अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया या आधुनिक आप कह सकते हैं, और इसका जो विलोम शब्द होगा प्राचीन या पुराना। ठीक है ना। तो अर्वाचीन और अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि स्वप्न का विलोम है। बिल्कुल, स्वप्न की बात अगर की जाए तो स्वप्न माने सभी लोग जानते हैं, है ना। बिल्कुल, स्वप्न, स्वप्न माने सोना, है ना। तो स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए दीवा स्वप्न, विकल्प बी खुमारी, विकल्प सी निद्रा और विकल्प डी है जागरण। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, बात करते हैं स्वप्न। स्वप्न माने सोना और सोना का विलोम शब्द होता है जागरण। स्वप्न, सोना का जागरण, सोना का जागरण, यानी स्वप्न का विलोम शब्द होता है जागरण। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 तक उपजाऊ का विलोम है। एक शब्द आप देख पा रहे हैं उपजाऊ, तो उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द आप दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं सिंचित, विकल्प बी खाद, विकल्प सी ऊसर, विकल्प डी बंजर। बिल्कुल संभाल कर इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 का निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बंधु इस पर फंसेंगे, है ना, और फंसना भी चाहिए। इस पर स्टार लगाइए। और ये प्रश्न पूछा जाता है, छोटी छोटी बारीकी होती है और हम आप गलत करके चले आते हैं और एक प्रश्न बिल्कुल माइनस हो जाता है। तो आज के युग में अगर देखा जाए कोई व्यक्ति सफल या असफल केवल 1-2 प्रश्न से होता है ना। आप लोगों की तैयारी मेहनत को मैं दिख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी उस लेवल की है, बस अंतर यही है कि 1 प्रश्न 2 प्रश्न अगर गलत हो गए तो चैन से थोड़ा सा हम लोग बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उपजाऊ का विलोम शब्द आप बिल्कुल लगाइए, ध्यान में रखिए। उपजाऊ, विकल्प कह रहे सिंचित, विकल्प बी खाद, विकल्प सी ऊसर, विकल्प डी बंजर। देखिए उपजाऊ, है ना, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए उपजाऊ का अर्थ क्या होता है। उपजाऊ, है ना, उपजाऊ का मतलब होता है कृषि योग भूमि। इसे आप कह सकते हैं उर्वर। तो ऐसी भूमि जिस कृषि योग हो, और इसका विलोम शब्द सीधा होगा बंजर भूमि, या इसको आप अनुर्वर भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो उपजाऊ को उर्वर और इनको अनुर्वर भी कह सकते हैं। इसे इसका विलोम शब्द हो सकता है अनुपजाऊ भी होता है। उपजाऊ का विलोम शब्द अनुपजाऊ या बंजर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 21 है कि आर्द्र का विलोम शब्द है। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं। आर्द्र शब्द, आर्द्र की बात करते हैं तो आर्द्र माने होता है गीला। आर्द्र माने होता है गीला, और इसका विलोम शब्द होगा विकल्प ए नम, विकल्प बी शुष्क, विकल्प सी गीला या विकल्प डी लचीला। तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया आर्द्र, और आर्द्र का विलोम शब्द होता है शुष्क। ठीक है ना। आर्द्र माने गीला और शुष्क माने सूखा। ठीक है। तो आर्द्र का विलोम शब्द बिल्कुल होगा शुष्क। ठीक है। 21 का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प बी शुष्क इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 22 है कि परुष शब्द का विलोम है। बिल्कुल आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। विकल्प ए कह रहे हैं अपौरुष, विकल्प बी कह रहे हैं सरल, विकल्प सी कठोर, विकल्प डी कोमल। बात करते हैं परुष की, तो परुष का मतलब होता है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि परुष माने होता है कठोर, है ना। तो कठोर का विलोम तो कठोर तो होगा ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि प्रश्न संख्या 22 का विकल्प है डी कोमल। जहाँ पे देखिए परुष माने होता है कठोर, और कठोर का विलोम शब्द होता है कोमल। ये प्रश्न भी देखिए रिपीटेड है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा महत्व का प्रश्न है। ठीक है ना, ये प्रश्न में आ सकता है। आगे प्रश्न संख्या 23 है कि कुटिल का विलोम है, यानी कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं जटिल, विकल्प बी कह रहे हैं रूढ़, विकल्प सी ऋदु, या फिर विकल्प डी है वक्र। तो देखिए बात करते हैं कुटिल। कुटिल माने होता है टेढ़ा, है ना, और टेढ़ा का विलोम शब्द हो जाएगा ऋजु। ऋजु माने होता है सीधा, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी ऋजु इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 24 है कि आह्वान का विलोम है। आह्वान का विलोम शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं अवगाहन, विकल्प बी तिरोभाव, विकल्प सी विसर्जन, या फिर विकल्प डी सा धन्यवाद। देखिए मित्रों, बात करें आवाहन की बिल्कुल सही आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आवाहन की बात करते हैं तो आवाहन का मतलब होता है किसी को पुकारना या बुलाना, और मुख्य इसका अर्थ होता है यज्ञ आदि के समय किसी देवता आदि को बुलाना या पुकारना आवाहन कहलाता है। तो आवाहन का विलोम शब्द होगा विकल्प बी, विकल्प सी विसर्जन, है ना। आप पहले मूर्ति स्थापित करते हैं, फिर मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन का मतलब होता है त्यागना,
है ना, या आप इसे कह सकते हैं दान भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, आवाहन, आवाहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन। एक देखिए तिरोभाव आपको दिख रहा है, तो आविर्भाव और आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। इसे भी यहीं पर दिमाग में रख लीजिएगा और इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, किसी न किसी रूप में आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 25 है कि आसक्त का विलोम है ना, शब्द है आसक्त और आसक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ये बता रहे हैं विरक्ति, विकल्प बी अनुरक्त, विकल्प सी है संसक्ति और विकल्प डी है विभक्त। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लगाइए आसक्त, है ना। तो बात करें आसक्त की, तो आसक्त का मतलब होता है लगाव, प्रेम या अनुराग, है ना। किसी प्राणी में लगाव होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता है, उसी को आसक्त कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द आप बताइए, विरक्त होगा, अनुरक्त होगा, संसक्ति होगा या फिर विभक्त होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है विरक्त। आसक्त का जो विलोम शब्द होता है विरक्त होता है। तो विरक्त का मतलब होता है वैराग्य। ठीक है, चलिए, अनुराग का विराग, तो ये ध्यान में रखिएगा, आसक्त का विरक्त होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग में सही सुमेलित है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सही सुमेलित है, देखिए बात करते हैं उद्योगी, है ना। बात करेंगे उद्योगी का, तो यहाँ पे देखिए अनुद्योगी ये तो नहीं है। औरस का जारज, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक शब्द आप देख पा रहे हैं औरस, औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे कहते हैं औरस। और ये जारज आप देख पा रहे हैं, जारज का मतलब होता है उपपद से उत्पन्न जो संतान होती है उसे कहते हैं जारज। तो बिल्कुल सही अगर देखा जाएगा तो यही युग्म है, औरस का विलोम शब्द होता है जारज, इसे ध्यान में रखिएगा। और बाकी देखिए उन्मक्त का विमुक्त नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उच्छ्वास का अनुशिष्ट है ना, बिल्कुल नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा। सही विकल्प आपको यही मिल गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का 27 है कि आमिष का विलोम शब्द है। बिल्कुल आमिष शब्द का विलोम शब्द है। विकल्प कह रहे हैं सानिस, विकल्प बी निरामिष, विकल्प सी मांसाहारी या फिर विकल्प डी शाकाहारी, है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर दीजिए, स्टार लगा दे रहे हैं इस पर। ये प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दीजिए। और ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं, लगातार आप लोग स्नेह दे रहे हो, जुड़े हुए हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। बात करते हैं आमिष। इसी आमिष का अर्थ होता है सामिष। आमिष, आ माने है, मिष माने मांस सहित, यानी कि जो मांस सहित हो उसको आमिष और उसी को सामिष कहते हैं। तो निश्चित रूप से आमिष का जो विलोम शब्द होगा निर्धन आमिष, है ना। निर माने नहीं रहित है मांस से, उसे कहते हैं निरामिष। तो आमिष, आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। ठीक है ना। और प्रश्न का 27 के विकल्प बी को आप लोग सही करिएगा। और बहुत सारे भाई बहन ने इसका सही उत्तर भी दिया है। ठीक है, आप सभी जितने भी भाई बहन मित्र जुड़े हुए हैं सभी का यथायोग आप सभी का अभिवादन है और आप सबका स्वागत है। निरंतर आप लोग इस क्लास में जुड़ते रहें और अपनी तैयारी को परखते रहें, तैयारी को मजबूत बनाएं। ठीक है, रोज़ 7 बजे बिल्कुल आपको लाइव क्लासें मिलती है, इसी रूप में आपको मिलती रहेगी। और जैसे जैसे अपना परिवार बड़ा होगा, अपनी संख्या बढ़ेगी, आप लोगों के लिए और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 28 है कि तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। बात करते हैं यहाँ पर तिमिर, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। विकल्प कह रहे हैं अंध, विकल्प बी निशा, विकल्प सी दीवा या फिर विकल्प डी आलोक। तिमिर की बात करते हैं, तिमिर का मतलब होता है बिल्कुल अंधकार। ध्यान में रखिएगा, तिमिर का जो अर्थ होता है अंधकार और तिमिर का विलोम शब्द होगा विकल्प डी आलोक या प्रकाश। ठीक है ना। तो बिल्कुल तिमिर का जो विलोम शब्द होगा आलोक होता है। ठीक है ना। और आलोक माने होता है प्रकाश और तिमिर माने होता है अंधकार, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्प डी को सही करिएगा, प्रश्न पे स्टार भी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समस्या है मित्रों, है ना। प्रश्न संख्या 29 है कि अस्थावर का विलोम शब्द है। बात करते हैं अस्थावर की, है ना। अभी ये प्रश्न आया था, तो अस्थावर का अर्थ क्या होता है ना। बिल्कुल, और वहाँ पर जंगम पूछा था, यहाँ पर पहले अस्थावर पूछ लिया। अस्थावर माने जो स्थिर हो, है ना, जो ना चलता हो, और उसका विलोम शब्द होता है जंगम, है ना। बिल्कुल जो चलता हो,
जो चलने वाला हो, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सब सही कर चुके होंगे। अस्थावर का विलोम शब्द विकल्प भी जंगम होता है। चेतन, जड़ और सचल, है ना, इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 23 है कि महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। बिल्कुल उत्तर आप लोग दीजिए, महात्मा का सही विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल, है ना। विकल्प बता रहे हैं, दुष्ट, विकल्प बी दुर्जन, विकल्प सी दुरात्मा, या फिर विकल्प डी पापी, है ना। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है। बिल्कुल सही है कि महात्मा और महात्मा का जो विलोम शब्द होता है दुरात्मा। बात करें महात्मा, तो महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा वाला, है ना, उसे कहते हैं महात्मा। और दुरात्मा माने, है ना, बुरी आत्मा वाला, दुष्ट आत्मा वाला, उसे कहते हैं दुरात्मा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है कि प्राचीन शब्द का विलोम है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या है। विकल्प कह रहे वर्तमान, विकल्प बी अर्वाचीन, विकल्प सी समीचीन और विकल्प डी नवीन। तो निश्चित रूप से प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है विकल्प बी अर्वाचीन। प्राचीन विलोम शब्द होगा अर्वाचीन, और प्राचीन माने होता है पुराना और अर्वाचीन माने होता है आधुनिक, ठीक है। चलिए नया प्रश्न क्या 32 है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, यानी कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं भिज्ञ, विकल्प बी अज्ञ, विकल्प सी अभिज्ञ, विकल्प डी है अति भिज्ञ। बिल्कुल अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, है ना। देखिए एक शब्द होता है अभिज्ञ, तो अभिज्ञ माने होता है जानकार, और अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ, यानी कि जो जानकार ना हो, इसे ध्यान में रखिएगा। अज्ञ माने होता है अज्ञानी या मूर्ख, है ना, ध्यान में रखिएगा। भिज्ञ माने होता है जानकार, और ये देखिए अतिभिज्ञ कोई ऐसा शब्द नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 32 का, तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया होगा। क्या अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ, अभिज्ञ, ठीक है ना। अभिज्ञ माने होता है जानकार और अनभिज्ञ माने होता है जो जानकार ना हो, ठीक है। बिल्कुल 32 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 33 है कृतज्ञ का विलोम है ना, यानी कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द आपको सही करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कठिन है, विकल्प बी कह रहे हैं कृपण है, विकल्प सी कृतज्ञ है, विकल्प सी डी करुण है। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। बात करते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृत्य धन ज्ञा, यानी कि जो किए गए एहसान को मानता है उसे आप कृतज्ञ कहते हैं, और कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान मंद। बिल्कुल इसका विलोम शब्द होगा विकल्प से कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, यानी कि जो एहसान मंद ना हो, उसे कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सही कर लिए होंगे, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 है कि अंतरंग का सही विलोम है। बिल्कुल अंतरंग का सही विलोम क्या होगा। विकल्प ए कह रहे बहुरंग, विकल्प बी बहिरंग, विकल्प सी सब रंग, और विकल्प डी है कुरंग, ठीक है ना। बिल्कुल देखिए मित्रों, आप लोग अपनी तैयारी तो परखेंगे ही, इसके साथ ही जो हमारे भाई बहन नए नए जुड़े हैं उनको ढेर सारी इस क्लास के माध्यम से परख होगी कि किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसका क्या है, उसका अर्थ क्या है। इसीलिए व्याख्या के साथ और ट्रिक की सहायता से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल अंतरंग की बात करते हैं तो अंतरंग का अर्थ होता है बिल्कुल घनिष्ठ रूप से जिसका संबंध हो, उसको कहते हैं अंतरंग। और इसका जो उत्तर होगा, विकल्प कह रहे बहुरंग होगा, विकल्प भी कह रहे बहिरंग होगा, विकल्प से सब रंग होगा, या फिर विकल्प डी कुरंग होगा। तो निश्चित रूप से अंतरंग का मतलब आपने देखा कि घनिष्ठ रूप से जिसका संबंध हो, तो उसका जो विलोम शब्द होगा बहिरंग, है ना, जो बाहर रूप से जिसका संबंध हो उसे कहते हैं बहिरंग। तो आंतरिक रूप से या घनिष्ठ रूप से इसका संबंध हो तो बिल्कुल उसका विलोम शब्द होगा बाहरी रूप से, या है ना बाहर से, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 34 का विकल्प भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है ना। राजा का विलोम नहीं है, और इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिएगा। विकल्प कह रहे हैं रानी, विकल्प बी रंग, विकल्प सी सेना, विकल्प डी प्रजा। कौन एक राजा का विलोम शब्द नहीं है। उत्तर आपका बिल्कुल सही आ गया। प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी सेना, है ना। तो सेना राजा का जो विलोम शब्द नहीं है। बात करें रानी, तो रानी भी बिल्कुल लिंग के आधार पर राजा का विलोम शब्द होता है, राजा रानी, है ना। रंग निर्धनता के आधार पर अगर देखा जाए तो राजा का रंग होता है, और अगर देखा जाए बिल्कुल पद के हिसाब से तो राजा और प्रजा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से देखा जाए बिल्कुल, है ना, तो इसका बिल्कुल राजा का जो विलोम शब्द
सेना नहीं है, बाकी तीनों जो है राजा के विलोम शब्द हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम शब्द है, यानी कि अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं इति, विकल्प बी आदि, विकल्प सी अंत और विकल्प डी है प्रारंभ। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है और इसके साथ ही इसका बिल्कुल जवाब देने का भी आप लोग प्रयास करते रहिए। ठीक है ना। तो अर्थ माने होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रारंभ, है ना, प्रारंभ या शुरुआत, यानी कि किसी मंगल कार्य की जब शुरुआत होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अर्थ। और इति माने होता है बिल्कुल अंत या कह सकते हैं समाप्ति। ठीक है ना। तो अर्थ का विलोम शब्द होगा इति। अर्थ माने प्रारंभ, इति माने होता है समाप्ति। तो बिल्कुल अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। शाश्वत का विलोम शब्द होगा। विकल्प ए कह रहे हैं मृत्यु, विकल्प बी कह रहे हैं मृत्य, विकल्प सी नश्वर या फिर विकल्प डी है क्षणिक। तो सही उत्तर आप दीजिए कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो सकता है। बिल्कुल उत्तर आप लोग दीजिए, है ना। बिल्कुल आपने देखिए, शाश्वत की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमेशा रहने वाला, है ना। और इसका विलोम शब्द होता है क्षणिक, यानी कि हमेशा ना रहने वाला। इसको आप कहते हैं क्षण भंगुर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प डी क्षणिक इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 38, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। बिल्कुल एक शब्द आप देख पा रहे हैं उत्थान, और उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं प्रस्थान, विकल्प बी पतन, विकल्प सी विस्थापन और विकल्प डी है अनुत्थान। बिल्कुल, है ना, सही उत्तर आप दीजिए कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है ना। बिल्कुल उत्थान की बात करते हैं तो उत्थान का मतलब होता है उठना। ठीक है ना। और इसका जो विलोम शब्द होगा उत्थान का विलोम शब्द होता है विकल्प बी पतन, और पतन माने होता है गिरना। ठीक है ना। तो उत्थान माने उठना या उठाना सॉरी मित्रों, और पतन का मतलब होता है गिरना या गिरने की क्रिया। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी पतन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 39 है उल्लास का विलोम शब्द है ना, यानी कि उल्लास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं हर्ष होगा, विकल्प बी विषाद, विकल्प सी कष्ट या विकल्प डी नैराश। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 39 का उत्तर आप लोग दीजिए। उल्लास की बात करें तो उल्लास का अर्थ होता है बिल्कुल हर्ष या खुशी, और इसका जो विलोम शब्द होगा विकल्प बी विषाद होगा। इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, है ना, ध्यान में रखिएगा। कष्ट का आराम होता है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी विषाद इज राइट आंसर। उल्लास का विलोम शब्द होता है विषाद। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग में गलत है ना। तो एक युग में इसमें गलत है। बिल्कुल निषिद्ध का विहित सही है, वक्र का ऋजु ये भी सही है, कटु कटु माने बिल्कुल होता है कड़वा, है ना, और तिक्त माने होता है तीखा। ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल ये गलत है। और यहाँ पे पश्चात की बात करते हैं, पश्चात का होता है प्रवाद। तो निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे तो सी और डी ये दोनों क्या हैं, युग में गलत हैं। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी एंड डी इज राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर आपको उत्तर भी दिखाया गया है, विकल्प सी एंड डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। ये दोनों मैच नहीं है ना। कटु का आप कह सकते थे बिल्कुल मृदु या मधुर, और पश्चात का आप कह सकते थे प्रवाद। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या जो 40 के विकल्प है सी और डी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित युग्म में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक कौन सा अशुद्ध है। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं उन्मुख का विमुख, विकल्प बी ऋत का अनृत, विकल्प सी गत का अनागत और मंद का द्रुत। बिल्कुल सही उत्तर आप दीजिए, है ना। और आप इस पर दिमाग बहुत ज़्यादा ना लिए। ये अगर देखा जाएगा सब सुमेलित हैं, सारे के सारे सुमेलित हैं, इसलिए ये प्रश्न ही अपने आप में बिल्कुल, है ना, रंग है। तो ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। इसके माध्यम से आपने उन्मुख का विमुख, ऋत का अनृत, गत का अनागत और मंद का द्रुत, ये 4 विलोम शब्द आपने सीखा है। और आई होप कि आप लोगों ने बिल्कुल दिमागी अभ्यास भी खूब किया होगा इस प्रश्न को लेकर। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न संख्या 42 है कि परिश्रम का विलोम शब्द है। बिल्कुल, परिश्रम विलोम का विलोम शब्द बताइए। विकल्प ए कह रहे विश्रांत, विकल्प बी आश्रय, विकल्प सी विश्रय और विकल्प डी है विश्राम। सही उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल बात करें परिश्रम की, तो परिश्रम का अर्थ होता है बिल्कुल मेहनत, और मेहनत का जो विलोम शब्द होता है विकल्प डी आराम, ठीक है ना। तो परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विलोम शब्द होगा विश्राम, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 42 के विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 43 है अज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। बात करते हैं अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं विज्ञ, विकल्प बी मूर्ख, विकल्प सी अनुज और विकल्प डी है अल्प, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे अज्ञ, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अज्ञ और इसी अज्ञ से बनता अज्ञानी, है ना। तो अज्ञ माने क्या होता है, बिल्कुल अज्ञ माने होता है मूर्ख, और इसी को आप कह सकते हैं शून्य, ठीक है ना। तो मूर्ख का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें लगाइए बिल्कुल विकल्प ये विज्ञ, है ना। और इसी तो अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, या इसी को आप कह सकते हैं प्रज्ञ, तो विज्ञ या प्रज्ञ होता है ना। तो अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अनुज माने होता है भाई, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 43 का अज्ञ का विलोम शब्द होगा विकल्प ए विज्ञ इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 44 है कि स्वजाति शब्द का विलोम शब्द है। बिल्कुल स्वजाति, स्व माने अपनी जात, अपनी जाति का, इसका विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए होगा आजाति होगा, विकल्प बी कुजाति होगा, विकल्प सी सुजाति होगा, या फिर विकल्प डी विजाति होगा। सही उत्तर की प्रतीक्षा आपसे हम करेंगे और आप लोग से हम आशा करेंगे आप लोग बिल्कुल इसका सही जवाब देंगे। और निश्चित रूप से आप सभी ने सही उत्तर दिया। स्वजाति और स्वजाति का विलोम शब्द होगा विकल्प डी विजाति, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 45 के सृष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा, यानी कि सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल विकल्प ए संधि, विकल्प बी विग्रह, विकल्प सी प्रलय, विकल्प डी उत्कृष्ट, है ना। बिल्कुल बात करेंगे सृष्टि की, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए, है ना। तो निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है। बात करें सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, है ना। और निर्माण का जो विलोम शब्द होगा बिल्कुल एकदम कह सकते हैं विध्वंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय, और प्रलय का अर्थ होता है विध्वंस, ठीक है ना। तो सृष्टि माने निर्माण, और निर्माण का जो विलोम शब्द होता है उसे आप कहते हैं विध्वंस, ठीक है ना। तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय, ध्यान में रखिएगा। बोले सृष्टि है तो प्रलय भी होगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 45 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि परिश्रम शब्द का विलोम शब्द है। बिल्कुल परिश्रम माने मेहनत, और मेहनत का विलोम शब्द अभी आपने देखा है कि बिल्कुल विश्राम या आराम होगा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 46 का आप लोगों ने सही विकल्प बी दिया है, और ये आप सबका उत्तर सही भी है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 47 से सुषुप्त का विलोम है। बात करते हैं सुषुप्त का विलोम क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं जागृत, विकल्प बी जागना, विकल्प सी जगाना, और विकल्प डी है जागरण। तो निश्चित रूप से सुषुप्त की बात करते हैं तो सुषुप्त का मतलब होता है बिल्कुल सोना, है ना। और इसका विलोम शब्द होगा विकल्प ए जागृत माने जागना। तो सुषुप्त विलोम शब्द होगा जागृत, और इसमें कुछ भाई बहन जो है गच्चा खा गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा सुधार आप लोग करिएगा और स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, सुषुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जागृत, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 को आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से कि ऋजु शब्द का विलोम शब्द होगा, है ना। ऋजु माने होता है बिल्कुल एकदम सीधा, इस तरह से जो कोण होता है उसे कहते हैं ऋजु। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं सीधा, विकल्प बी सरल। तो देखिए सीधा और सरल तो इसका आप कह सकते हैं पर्यायवाची हो गया, है ना। वक्र या ऋजु, तो ऋजु होगा ही नहीं, बिल्कुल ऋजु माने सीधा, और सीधा का वक्र माने टेढ़ा होगा, है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 48 का विकल्प सी वक्र इज राइट आंसर, और आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प सी वक्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि समिष्ट का विलोमार्थी शब्द है। बिल्कुल अभी आपने देखा था समिष्ट, और समिष्ट का विलोम शब्द आप लोगों ने खुद ही बताया था कि विकल्प बी व्यष्टि। समिष्ट माने होता है सामूहिक रूप से, और व्यष्टि माने होता है बिल्कुल छोटा या सूक्ष्म रूप से, या आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से समिष्ट का विलोम शब्द होगा व्यष्टि, ठीक है।
आगे प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए इनका उपयुक्त विलोम शब्द और जिसे हम लोग कहते हैं विपरीतार्थक शब्द छांटना है। बात करेंगे विकल्प ए 50 का प्रश्न संख्या 50 का गणतंत्र। गण माने जनता का, तंत्र माने शासन, है ना, यानी कि लोगों का तंत्र जो होता है उसे, है ना, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं प्रजातंत्र, विकल्प बी हृदय तंत्र, विकल्प सी यंत्र तंत्र और विकल्प डी है राजतंत्र। तो देखिए हृदय तंत्र तो कट गया, आपका यंत्र तंत्र कट गया, अब आपके पास बचा दो विकल्प, प्रजातंत्र और राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम शब्द पूछ रहा है, आपको सही जवाब देना है, स्टार लगा लीजिए, है ना, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो निश्चित रूप से गणतंत्र माने लोगों का शासन, लोगों द्वारा जब चलाया जाता है तो उसे कहते हैं गणतंत्र। गण माने समूह यानी लोक का तंत्र, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र, यानी कि राजा का शासन, है ना, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हो गया जनता का शासन, गणतंत्र का शासन, जनसाधारण का शासन, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने देखा गणतंत्र का विलोम शब्द हो गया विकल्प डी राजतंत्र, ठीक है। तो संख्या 51 जो है गुण है, और गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं सगुण, विकल्प बी गुणातीत, विकल्प सी अवगुण या विकल्प डी ज्ञान। तो देखिए बात करते हैं गुण, और गुण का सीधा विलोम शब्द होता है विकल्प सी अवगुण, है ना। आप लोगों में से सभी भाई बहनों ने इसका उत्तर दिया कि गुण और गुण का विलोम शब्द होता है अवगुण। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और इस वीडियो को शेयर करके आप अपने भाई बंधुओं को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।